आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,31,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने। 2,705 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 17 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों से ठीक होने के रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 2,05,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस आए सामने, जबकि 25,000 कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 487 से भी ज्यादा केसेस सामने। 45 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 8,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 980 नए केस सामने आए। 71 कोरोना मरीजों ने जान गंवा दी। 2,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब एक्टिव केसेस 12,000 से ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक छात्रों की वर्चुअल मीटिंग में जुड़े और उनसे बात की। ये वर्चुअल मीटिंग शिक्षा मंत्रालय की ओर से बुलाई गई थी। इस मीटिंग में पीएम ने जुड़ने का पहले से कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कुछ छात्रों से बात भी की। प्रधानमंत्री ने कुछ बच्चों से इस मसले को लेकर भी बात की। उन्होंने छात्रों से मार्किंग का तरीका पूछा। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना हालातों पर चर्चा की गई। प्रदेश में बढ़ते ब्लैक फंगस के कहर पर भी मंथन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि फीडबैक में कोविड पर अनुभव जाहिर किए गए और कठिनाइयों पर भी बात की गई। सीएचसी को और मजबूत किया जाएगा। सीएचसी लेवल तक ऑक्सीजन बेड लगवाए जाएंगे। टोहाना की घटना से सीएम ने कहा कि डीसी को निर्देश दिए। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे विरोध से परेशानी नहीं है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भिवानी में फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप पर वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन को लेकर लोगों में जोश दिखाई दिया। रोजाना अकेले जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन केंद्र पर ही 800 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। नोडल अधिकारी ने ये जानकारी दी। नूह में अब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ है। 1 लाख परिवारों के हेल्थ चेकअप में सिर्फ 12 कोरोना संक्रमित मिले। जिले में 396 स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर कम होने लगा है और लोग स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का ही परिणाम है। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जिला उपायुक्त ने कहा है कि सभी लोग मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइज से साफ रखें। तबीयत खराब होने पर जल्द स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जिला उपायुक्त ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाओं को देखते हुए फरीदाबाद में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान में अभी से ही पूरी तैयारी की जा रही है। हॉस्पिटल के पीएमओ ने कहा है कि एक तरफ जहां कोविड का 100 बेड का अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है, वही अस्पताल के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर सविता का कहना है कि कोरोना का कहर कम होने पर अब अस्पताल में बाकी मरीजों का भी इलाज शुरू कर दिया गया। जल्द ही सर्जरी भी शुरू कर दी जाएगी। पंचकुला के सुपर मल्टी स्पेशलिटी पारस अस्पताल में मरीजों से एक दिन में 24 घंटे की जगह 36 इलाज मुहैया करवाने का खर्च वसूला गया। इतना नहीं, कई मरीजों से 14,000 वाले इंजेक्शन के लिए 30 से 40,000 रुपए भी वसूले गए। अस्पताल के इन बिलों को भरने के लिए मरीजों के गहने, यहां तक कि जमीनें भी बिक गई। निजी अस्पताल में लूट की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब आधा घंटा अस्पताल पर कार्रवाई की सिफारिश की है, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पतालों के ऑडिट करवाने का फैसला किया।
टोहाना विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के बाद विधायक के घर का घेराव करने पहुंचने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया है। उचाना के गांव पलवा में पहुंचे किसान नेता गुरुनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि टोहाना में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। जब पंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लिया गया था तो तभी इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। गुरुनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि ये किसानों को बदनाम करने की सोची समझी चाल है। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गुरुनाम सिंह चरूनी ने कहा है कि अगर दी गई तारीख तक विधायक देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी तो हम 7 जून को हरियाणा के सभी पुलिस थानों का घेराव करके 2 घंटे सभी थानों को बंद करेंगे। चरूनी ने कहा है कि विधायक देवेंद्र बबली पर मुकदमा दर्ज करने के लिए टोहाना हलके के सभी गांव में शव यात्रा निकालेंगे। गाड़ियों का काफिला लेकर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हलके की खाप पंचायत का बहिष्कार करेंगे। गुरुनाम सिंह चरूनी ने किसानों से अपील की है कि जो लोग इस आंदोलन में तोड़ना चाहते हैं उनके बहकावे में ना आए और उनसे दूरी बनाकर रखें। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के आवास का घेराव करने पहुंचे किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे के रामायण टोल प्लाजा को जाम कर दिया। तो वही किसानों ने कहा है कि मामला दर्ज तो विधायक पर होना चाहिए था। उन्होंने किसानों को भड़काने के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। सरकार किसानों की मांग मानने की बजाय उन पर केस दर्ज कर रही है। तो वही किसानों ने कहा है कि अब माफी से काम नहीं चलने वाला है। अब तक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार हरियाणा में आंदोलन को केंद्र बनाना चाहती है। हम आंदोलन को जिंद के आसपास शिफ्ट नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आंदोलन को यहाँ शिफ्ट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन ये नहीं होगा। किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा चाहे 10,000 मुकदमे दर्ज करें। 3 कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना 6 महीने से लगातार जारी है। अब आंदोलन स्थल पर युवाओं, महिलाओं और पुरुषों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। 5 जून को कृषि कानूनों को लागू हुए 1 साल पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर किसानों ने सांसदों और विधायकों के घर के सामने कृषि कानूनों के प्रतियां जलाने का ऐलान किया। किसानों का कहना है कि उन्होंने बातचीत के डेडलॉक को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का एक पत्र भी लिखा था, लेकिन सरकार ने अब तक उस पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं। किसानों ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक 3 कृषि कानूनों रद्द नहीं हो जाते हैं और एमएसपी को लेकर नया कानून नहीं बन जाता है, तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे रहेंगे और सड़क मार्च पर बैठकर आंदोलन जारी रखेंगे। सोनीपत के पुरखास रोड पर आर्मी कैंटीन में रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां सुबह से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है और धक्का मुक्की तक की जाती है। कैंटीन प्रशासन की तरफ से भी यहां कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया और ना ही सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेक करने के लिए कोई व्यक्ति लगाया गया है। स्थानीय चौकी प्रभारी ने कहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर चेतावनी दी गई है। साथ ही कैंटीन इंचार्ज को भी नियमों की पालना करवाने के लिए कहा गया। सोनीपत के नगर निगम में नागरिक सुविधा केंद्र में बने काउंटर एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जिला उपायुक्त के आदेश पर पब्लिक डीलिंग एक बार फिर से शुरू हुई है। अब लोगों के लंबित पड़े हुए काम पूरे हो सकेंगे। नागरिक सुविधा केंद्र में 10 काउंटर पब्लिक डीलिंग के लिए बनाए गए। ये सभी काउंटर लंबे समय से कोरोना के चलते बंद किए गए थे। केंद्र में काफी सारे काम एक छत के नीचे करवाने की सुविधा दी गई।
आईटी नोडल अधिकारी ने बताया कि कोरोना के चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी सेवाएं बंद की गई है। सिर्फ जन्म और मृत्यु संबंधित काउंटर ही खोला गया था। केंद्र में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। विधायक देवेंद्र बबली घटनाक्रम को लेकर कुछ किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी से खफा होकर हिसार जिले से बुधवार देर रात से किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे 9 पर जाम लगाया। टोहाना के विधायक द्वारा किसानों के साथ गाली गलौज के मामले में कैथल के तितरम मोड़ पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 152 तितरम मोड़ पर जाम लगाया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। तो वही किसानों की मांग थी कि विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। इस दौरान काफी वाहन जाम में फंसे रहे और पुलिस बल वाहनों के रूट को डाइवर्ट करते हुए नजर आई। विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकुला सेक्टर 15 में वेडिंग जोन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि लोगों से किया वादा पूरा किया है और अब लोगों को नहीं आएगी दिक्कत। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के वार्ड नंबर 1 में नारियल फोड़कर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के कार्य में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तावड़ ने अपने समर्थकों के साथ सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान तावड़ ने सांसद सुनीता डुग्गल पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना महामारी में सांसद गुमशुदा है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली के बिड़ाईखेड़ा में घर का घेराव करने के लिए जाने वाले लोगों में एक महिला सहित 27 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। डीएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान नेता गुरुनाम सिंह चरूरी ने किसानों को घर जाने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग शांति भंग करना चाहते थे। सोनीपत के गांव केरवाड़ी के सरपंच की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से एक गाड़ी भी बरामद की। 22 मई को सरपंच नरेश कुमार पर आधा दर्जन गोलियां बरसाकर आरोपियों ने हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम साल 2016 में हुए पंचायत चुनाव में चुनावी रंजिश के चलते दिया गया। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सागर के चाचा का कहना है कि सागर की हत्या फ्लैट के विवाद से नहीं हुई है, बल्कि सागर की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर करवाई गई। सागर के चाचा का कहना है कि सागर एक उभरता हुआ सितारा था और बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। सुशील को डर था कि कहीं वो उससे आगे ना निकल जाए। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने कोरोना केस कम होने के सवाल पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को जनता से ना छुपाए, इससे लोग लापरवाह हो जाएंगे और महामारी बढ़ जाएगी। ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल में रखा जाएगा। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली पुलिस का कोर्ट में कहना था कि मामले में उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ बेहद अहम सबूत है। वीडियो है जिसे वारदात के समय बनाया गया था। सुशील कुमार को फिर हरिद्वार और पंजाब लेकर जाने की जरूरत है। पंचकुला में मोरनी के पर्यटन स्थल टिक्कर ताल में बड़े तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरे को स्थानीय व्यक्ति ने निकाल लिया। सूचना मिलने पर मोरनी पुलिस मौके पर पहुंची। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले 4 दोस्त टिक्कर तालाब घूमने आए थे, जहां उनमें से 2 दोस्त तालाब में नहाने उतरे थे। 2 साध्वी के रेप मामले में सजा काट रहे राम रहीम को सुनारिया जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक पीजीआई लाया गया। राम रहीम को पेट में दर्द होने की शिकायत थी, उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया।
पीजीआई की ओपीडी और लाल श्याम लाल बिल्डिंग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पलवल होटल के पुराना जीटी रोड पर एक खाद बीज के दुकान में के मालिक ने लूट 11 लाख रुपए, पुलिस और लोगों ने आरोपी को भगाकर पकड़ा। सोनीपत में आईएमए सदस्यों ने दूसरे दिन भी बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोटेस्ट किया और 2 घंटे के लिए ओपीडी को पूरी तरीके से बंद रखा। करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग पर एसपी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना काल में कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाकर कोरोना मरीजों की जान बचाई है। रामदेव के बयान ने डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ा है। फतेहाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 3 आरोपी फरार हो गए। मामले के 3 आरोपी गिरफ्तारी के डर से परिवार सहित गायब हो गए। वही पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उनका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। कोर्ट से तीनों की जमानत रद्द होने के बाद से पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अंबाला सिविल अस्पताल में उस समय मरीजों की परेशानियां बढ़ गई जब महिला डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए इनकार करते हुए अपने कमरा छोड़कर चली गई। इस दौरान मरीजों की परेशानी को देखते हुए अन्य डॉक्टर को इमरजेंसी से बुलाकर लोगों की जांच शुरू की गई। मरीजों ने कहा कि महिला डॉक्टर का रवैया अच्छा नहीं था और मरीज इस संबंध में शिकायत देने सीएमओ को पहुंचे। मरीज के विरोध के बाद अन्य डॉक्टर को भेजा गया। भिवानी की बेटी पूजा ने एक बार फिर गोल्ड पंच मारकर दुनिया को भारत का नाम रोशन किया। पूजा का भिवानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बॉक्सर पूजा बोरा ने कहा है कि आज वो जिस मुकाम पर है वो अपने कोच संजय श्योरना की बदौलत है। उन्होंने कहा है कि 50 दिनों बाद ओलंपिक खेल होना है, ऐसे में एशियन चैंपियनशिप मुकाबला जीत से ज्यादा अभ्यास के लिए काफी अहम रहा। पूजा ने कहा है कि वो अब ओलंपिक की तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार की खेल नीति की सराहना भी की है। वही पूजा के कोच संजय ने कहा है कि उन्हें पूजा की मेहनत को देख उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो ओलंपिक में भी गोल्ड लेकर आएगी। गुरुग्राम में कोरोना के अस्थायी कोविड सेंटर पर विवाद। सेक्टर 62 के हेमकुंड फाउंडेशन ने बनाया हुआ था अस्थायी कोविड सेंटर। फाउंडेशन के आरोप टेंट मालिक ने सेंटर में की तोड़फोड़। टेंट मालिक की सफाई सेंटर के लिए जमीन और टेंट दिया गया था। सेंटर में नहीं था कोई मरीज, इसलिए हटाया टेंट। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी। कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल को मिली 10 बेड्स की सौगात। सिटेंजन इंडियन कंपनी ने महामारी को देखते हुए लिया फैसला। गन्नौर के गांव केलाना के पास CIA 2 स्टाफ ने दिल्ली में निर्माणाधीन सांसद भवन का सरिया चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने ट्रक में लोड कर रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों ने फाजिलपुर की युवती की संलिप्त की जानकारी दी थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से दिल्ली के कर्तित नगर से चोरी किया गया 26 टन सरिया बरामद किया। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि ये सरिया निर्माणाधीन संसद भवन के लिए था। स्वाना में तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नागरिक अस्पताल में बच्चों के लिए 6 बेड तैयार किए गए और न्यूबॉर्न सेटवाइजर स्थापित किया गया। अस्पताल में जिस सामान की जरूरत है उसकी डिमांड भी स्वास्थ्य विभाग से की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस समय सोहाना में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की बहुत जरूरत है। लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं।
पंचकुला में गश्त के दौरान पुलिस की टीम ने अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब पकड़ी है। टीम को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। गुरुग्राम में पुलिस ने 2 शातिर अभूषकों के सेंचर को गिरफ्तार कर लिया। वारदात का खुलासा किया गया। कुछ दिन पहले ही शिवनगर इलाके के 4.5 लाख की कीमत के सोने के आभूषण स्नैचिंग करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आसपास के दर्जनों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घनकोट के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामले की आगे जांच शुरू कर दी है। आरोपी नशा करने के आदी है और शिवनगर की आभूषण की शॉप की रेकी किया करते थे। जैसे ही उन्होंने मौका मिला, उन्होंने शॉप से घर जा रही महिला के हाथ से 9 तोले सोने के आभूषण छीन लिए और फरार हो गए। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारत की ओलंपिक ड्रेस का अनावरण किया है। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए एथलेटिकों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। पीएम ने सभी से एथलीटों के लिए जाकर करने की अपील की है और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारत के खिलाड़ियों के साथ साथ जूनियर खिलाड़ियों को भी पूरा समर्थन देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए यात्रा करने वाले प्रत्येक योग्य और संभावित एथलीट, सहयोगी स्टाफ और अधिकारियों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाना चाहिए। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा है कि व्हाट्सएप चालाकी से प्राइवेसी पॉलिसी एक्सपोर्ट करवा कर रहा है। इस मौके पर रोक लगे। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप अपने डिजिटल निपुणता का फायदा उठाकर यूजर से नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सपोर्ट करवा रहा है। पीडीपी बिल के कानून बनने के पहले पॉलिसी एक्सेप्ट कराने के लिए मजबूर किया। जानकारी के मुताबिक सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कराने के लिए यूजर्स को लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा है।